जो नेशनल खेल था वो सरकारी जॉब करता है। यहाँ तो खिलाड़ी 10-10 मेडल लेकर के घर बैठे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार उनको जॉब नहीं दे रही है। उनको बोल रहे हैं बेटा तुम मेडल लोगे तो तुमको मजदूरी करना पड़ेगा। वो मधेपुरा का भी खिलाड़ी 12 सदस्यीय टीम में था, गोल्ड मेडल मिला पूरे हिंदुस्तान में। आज वो दुर्गा कुमार रजक मजदूरी करता है। मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोग या देश के लोग नहीं जाने उतना मंडल आयोग के अध्यक्ष के नाते पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में जाने जाते हैं बीपी मंडल साहब। त्रिपुरा में बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं, ये 3,33,47,000 से ये बना है। 25 अगस्त 1918 को जन्मे बीपी मंडल जी, जो कि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनको लोग पूजते हैं, क्योंकि मंडल आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ओबीसी को जो आरक्षण है कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो ये पूरे देश का भ्रमण कर इस आरक्षण को उन्होंने लागू करवाने का प्रयास किया। लेकिन अभी हम बात उस चीज़ पर नहीं करेंगे, बात करेंगे मधेपुरा के इंडोर स्टेडियम जो कि बीपी मंडल जी के नाम पर स्थित है। लेकिन इस स्टेडियम की स्थिति कैसी है, अभी फिलहाल हमारे साथ अरुण कुमार कबड्डी संघ मधेपुरा के सचिव जुड़ चुके हैं। जानते हैं स्थिति क्या है स्टेडियम इंडोर स्टेडियम की। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप, आपका स्वागत है। आज बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में आप आए हैं। बीपी मंडल साहब का 25 अगस्त को 103 जयंती समारोह है, राजकीय समारोह के साथ मनाई जाती है। जितना वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोग या देश के लोग नहीं जाने उतना मंडल आयोग के अध्यक्ष के नाते पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में जाने जाते हैं बीपी मंडल साहब। उनका जयंती समारोह 25 अगस्त को है, 103 जयंती समारोह होगा। लेकिन दुर्भाग्य मधेपुरा में बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं, ये 3,33,47,000 से ये बना है। 16 फरवरी 2017 को इसका उद्घाटन हुआ। तत्कालीन राज्यसभा सांसद श्री शरद यादव एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य ललन सराफ सर और विजय कुमार वर्मा के कर कमलों से तत्कालीन जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल सर के उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन उनके ठीक 1 साल बाद ये बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम जब बारिश हुई तो बारिश में इसका पोल खुल गया। पूरा इंडोर स्टेडियम जब बारिश होती है तो पूरा ये चूने लगता है, पूरा ये तब्दील हो जाता है पानी में। उस साइड भी बिल्डिंग है जिसमें पानी चूता है। उस समय यहाँ के लोकल ठेकेदार ने, जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो इनको फिर से एक बार चिप्पी लगाने का काम किया था, लेकिन वो चिप्पी से काम नहीं चला। फिर जो होना है वो होते रहा। लेकिन दुर्भाग्य है जिला प्रशासन मधेपुरा द्वारा इसमें बारकोडिंग की व्यवस्था कर दी जाती है। जनवरी स्टेडियम में बारकोडिंग की व्यवस्था कर दी स्टेडियम में बारकोडिंग की व्यवस्था कर दी जाती है। इस शहर में नाले बनेंगे तो सीमेंट गिट्टी बालू की व्यवस्था यहाँ कर दी जाती है रखने के लिए। उसके बाद चुनाव का तो काम होता ही है। फिर वो आपदा की कोई बात आई तो आपदा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, 2016 के पहले मधेपुरा में बारकोडिंग होता था, आपदा आती थी, चुनाव होती थी और नालियां बनते थे शहर में, आखिर उनका सामान आप कहाँ रखते थे? सिर्फ खेल, जहाँ खेल होती इंडोर स्टेडियम वहीं रखते थे क्या? उससे पहले तो नहीं था। आखिर खेल की विकास का बाधक ये लोग क्यों बने? और खेल ये लोग नहीं चाहता जो मधेपुरा में खेल का विकास हो। लोग चाहते हैं और सरकार चाहती है कि मेडल आए, लेकिन उसकी व्यवस्था कर दी गई है प्रॉपर तरीके से, उसकी जो सुचारू रूप से ढंग से होनी चाहिए व्यवस्था वो नहीं है। फिर मेडल कैसे आएगा? मेडल जब तक सरकार खिलाड़ियों को आवश्यक प्रशिक्षण, आप देखिए बगल में हरियाणा की सरकार है, हरियाणा में जाके देखिए, एक जो नेशनल खेल था वो सरकारी जॉब करता है। यहाँ तो खिलाड़ी 10-10 मेडल लेकर के घर बैठे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार उनको जॉब नहीं दे रही है। उनको बोल रहे हैं बेटा तुम मेडल लोगे तो तुमको मजदूरी करना पड़ेगा, खेलोगे तो तुमको बर्बाद होना पड़ेगा। फिर तो सर कोई भी बच्चे बिहार में खासकर खेल में वैसे भी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं मिल रही। और ना अगर मेडल मिल भी गए हैं, मधेपुरा में भी कई ऐसे जो हैं खिलाड़ी हैं जिनको मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल के भी, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की, जैसे कि आपने पूर्व में भी बताया कि वो अभी मजदूरी करते हैं। जी हाँ, अभी 2009 में 21वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था पटना में। महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसके मुख्य अतिथि थे और वो मधेपुरा का भी खिलाड़ी 12 सदस्यीय टीम में था, गोल्ड मेडल मिला पूरे हिंदुस्तान में। आज वो दुर्गा कुमार रजक मजदूरी करता है। मधेपुरा का एथलेटिक्स का
जब बिहार झारखंड साथ था तो उस वक्त बिहार को मेडल देने का काम किया दिलीप कुमार एथलेटिक्स में। 2000 से लेकर के 2016 तक कंटिन्यू मेडल दिया। वो आज चौकीदार है शंकरपुर थाना में। अगर सरकार रोजगार देती, खिलाड़ी मेडल लाया, उनको रोजगार मिलता, तो वो चौकीदार नहीं रहता, वो उससे अच्छे पद पे रहते। दुर्भाग्य है बिहार का। मंडल साहब की जयंती है 4 अगस्त को। जिला प्रशासन डीडीसी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई। पिछले साल भी मैंने आवाज उठाया था। ऐसे महान विभूति की जयंती समारोह में जिनके नाम से आप बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में आपने रखा, कम से कम उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर कम से कम इंडोर स्टेडियम, बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम का रंग रौनक और उनका सौंदर्यीकरण होनी चाहिए। पिछले बार भी प्रोसीडिंग में आया, इस बार भी 4 अगस्त को आया, लेकिन परसों 25 अगस्त को बीपी मंडल साहब का जयंती समारोह है। आज आप देख लीजिए, यहाँ कोई रंग रौनक नहीं हुआ। सर, आज जिस तरह से स्थिति है, कोरोना प्रोटोकॉल की बात सरकार भी कहती आई है, प्रशासन के द्वारा जो है मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद जो है इस पर रोक जरूर लगाई गई। लेकिन जब चुनाव आती है, कैंपेन होता है, रैलियां होती हैं, उसमें कोरोना नहीं आता है। लेकिन अब ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 7वें मुख्यमंत्री के रूप में योगदान दिए और खास तौर पर मंडल आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे विश्व में भर में अपना नाम कमाया, अपने बिहार का, अपने मधेपुरा का नाम रोशन किया। लेकिन उनके जयंती पर किसी भी प्रकार की कोई खेल नहीं हो रही है 2 सालों से। बीपी मंडल साहब जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष बने, उससे पूर्व देश के लोग नहीं जानते थे कितनी जातियां देश में है। लेकिन बीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन के अध्यक्ष बन के पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व में वो जना दिए कितनी जातियां देश में है। लगभग 1000 के प्लस में जातियां हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये देश के लोग नहीं जानते थे। ये बीपी मंडल साहब को मैं आज उनके जयंती से पूरी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने देश के लोगों को जनाने का काम किया पूरे हिंदुस्तान में कितनी जातियां हैं। पहले SC ST के लिए जानते थे, लेकिन अन्य जातियों के लिए नहीं जानते थे देश में कितने जाति है। लेकिन मंडल साहब ने तो ये मंडल आयोग बना करके उन्होंने पूरे देश में जातियों को अलग कर दिए, जातियों को जनाने का काम कर दिए। कितने जातियां हैं, कितने लोग इस पूरे हिंदुस्तान में हैं। आज आप देख रहे हैं जो बिहार से पहला बिहार ऐसा राज्य है, आज ही के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय से मिल करके जातीय जनगणना की बात कही है। सर, खेल की बात हर वर्ष होती थी, मैराथन दौड़ भी होता था और कई भी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। लेकिन इन 2 वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं देखी जा रही। ये सरकार की कमी है। सरकार ये नहीं चाहते हैं मंडल साहब के नाम पे कोई बड़ा खेल हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, लोग इनको बारे में जाने। ये लोग सदन में जाते हैं, आपस में क्या सोशल डिस्टेंस ये लोग मेंटेन करते हैं। खिलाड़ी सोशल मेंटेन करके दौड़ता है, वो 1 मीटर की दूरी में रहता है। आप नियम देख लीजिए। ये लोग सदन चलाते हैं, चुनाव के लिए कोरोना नहीं होता है। विधानसभा होता है, उनके लिए कोरोना नहीं होता है। राज्यसभा चलती है, सांसद चलती है, उनके कोरोना नहीं होता है। खिलाड़ी खेल खेलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। ये तो सरकार की दोहरी नीति नियम है। खेल के लिए आप स्कूल कॉलेज खोलोगे तो कोरोना हो जाएगा। हम भाषण देंगे मंच पे नेता बन के, हमारे बीच हजारों जनता रहेगी, तो उसके लिए कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उसको तो वोट लेना है। वोट लेके अभी आप देखिए 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, अभी सत्ता पे हैं ये लोग। कोरोना, उस समय कोरोना नहीं था, अभी कोरोना को ले आए लोग। जी सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम मधेपुरा में है और इसकी तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पीछे ऊपर जो है एल्वेस्टर टीन वाला दिया हुआ है, चदरा दिया हुआ है और इसकी स्थिति है चारों तरफ अगर देखेंगे तो एक भी आपको इसमें पंखा नजर नहीं आएगा। और जब बारिश होती है तो नीचे जो जमीन है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है इसमें पानी भर जाता है। और इसके कॉर्नर पे आप अगर नजदीक से देखेंगे तो ये दीवार जो है, ये जमीन जो है दीवार से हट चुका है। मंडल आयोग के अध्यक्ष जो पूरे विश्व में अपना इस मधेपुरा का नाम रोशन करने का काम किए, हर
जाति को उनका अधिकार दिलाने का काम किए, उनके नाम पे रखा गया ये इंडोर स्टेडियम बेकार का बेकार पड़ा है। हर वर्ष जिला प्रशासन द्वारा जो है ये आश्वासन दिया जाता है कि जो है मंडल जी का जो प्रतिमा है बस स्टैंड में, उनके साइड से पिछले वर्ष भी कहा गया था कि उनके साइड से रेलिंग दी जाएगी, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इनका देखरेख किया जाएगा। और स्टेडियम की हालत भी ऐसी है कि जरा भी अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पर जो दर्शक रहते हैं मौजूद, अगर वो देखेंगे खिलाड़ी तो उनमें शोर होगी, तो कहीं ना कहीं आपको माइक में भी अभी सुनने को मिल रहा होगा कि बहुत सारा इको वाला साउंड है, यानी गूंज रहा है। किसी भी प्रकार के इस स्टेडियम में जो एक स्टेडियम का जो रूपरेखा होनी चाहिए जरूर है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। और खास करके जब चुनाव आता है तो इसमें जो है चुनाव की व्यवस्था कर दी जाती है, और जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें इसका जो है बारकोडिंग की जाती है। और शहर में अगर नालियां बनती है तो उनका व्यवस्था सीमेंट गिट्टी का इसमें कर दिया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की जाती है। तो क्या प्रशासन को इस और ध्यान नहीं देनी चाहिए? मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे बीपी मंडल साहब, पूरे हर जाति को उनका अधिकार दिलाए। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। भले ही उनकी पहचान मुख्यमंत्री के रूप में ना हो पाई, लेकिन मंडल आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे विश्व भर में इस मधेपुरा का नाम का रोशन किया है। तो क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए मधेपुरा संचार। मनदीप को दीजिए इजाजत।